जय हिंद साथियों, मैं मोहसिन खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट, सीपरी बाजार, झांसी, बुंदेलखंड। साथियों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और उसकी विभव। साथियों, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में लगभग आपको मिलता ही रहता है। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और उसकी विमा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से आपको मालूम है कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? पूरे क्रॉस मल्टीप्लाई F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर बराबर Q1 Q2। याद रखें, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसको रोक लीजिए, बाकी सबको Q1 Q2 के अपॉन में यानी बटे में ले जाइए। तो देखिए ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर यहां Q1, यहां पर Q2, यहां हो जाएगा F, यहां हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? अब अगर हमें इस तरह के सारी चीजों के मात्रक पता है तो फिर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अपन लोग बहुत इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मात्रक देखते हैं इसके मात्रक क्या होते हैं। तो भैया जी Q1 व Q2, Q1 व Q2 के मात्रक, इसका मात्रक बेटा होता है कूलाम। ये कूलाम हो गया। इसके बाद F, ये वैद्युत बल होता है और हमेशा याद रखें वैद्युत बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। वैद्युत बल का मात्रक हमेशा न्यूटन होगा। इसके बाद 4 पाई कोई मात्रक नहीं होता, ये तो नंबर है, और R होती है दूरी, तो लिखेंगे R दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर। अब सिर्फ हमें सारे मात्रकों को यहां पर रखना है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर, यहां पर अगर हम लोग देखें तो Q1 का मात्रक हो जाएगा कूलाम। फिर अगर हम लोग देखें तो दूसरा है Q2, उसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? कूलाम। याद रखिए बल का मात्रक बताया था आपको न्यूटन, और 4 पाई का कोई मात्रक नहीं, R का मीटर होता है लेकिन R पर स्क्वायर है तो मीटर पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको बढ़िया मिला के लिख देंगे, तो यहां पर अपन के पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर, यहां हो जाएगा बच्चों कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। याद रखिए एक बात आपको बहुत अच्छे से बता दें कि क्रॉस नहीं लगाते, ठीक है ना, मात्रक लिखते समय, बल्कि डैश का निशान लगाते हैं। यानी मात्रक में मल्टीप्लाई को हम लोग एक तरीके से डैश से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी इस क्रॉस को हटा देंगे और उसके स्थान पर हम लोग डैश लगा देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दोबारा समझें, इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
फिर से समझे, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। साथियों ये तो बात हो गई एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की। अब हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाकायदा एप्सिलॉन नॉट की विमा। वही बात आती है कि अगर एप्सिलॉन नॉट की विमा हमें ज्ञात करनी है तो हमें सबसे पहले Q1 व Q2 की विमा चाहिए होगी, F की विमा चाहिए पड़ेगी और R की विमा। तो याद रखें Q1 व Q2 की विमा। Q1 व Q2 की विमा होती है बेटा 80। याद रखेंगे क्या होती है? 80, भूलना नहीं बिल्कुल। Q1 Q2 की विमा क्या होती है? 80। याद रखें F की विमा, F क्या था? बल, और बल की विमा क्या होती है? M L T इनवर्स 2। क्या होती है कि M L T इनवर्स 2। वैद्युत बल की जो विमा होती है वो M L T इनवर्स 2 होती है। R की विमा चाहिए, R क्या बताया था? R होता है दूरी, और दूरी की विमा हमेशा L होती है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? L। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहां पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है? एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन F इंटू 4 पाई R स्क्वायर। देखिए बच्चों यहां पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। जैसे ही यहां पर विमा लिखी तो इधर जितने लोगों की विमा हमें पता है वो सब लिख देंगे। Q1 के प्लेस पर आएगा 80, Q2 के प्लेस पर भी आएगा 80। बल की विमा होती है M L T इनवर्स 2, यानी F के प्लेस पर ये आ गया। 4 की कोई विमा नहीं होती, संख्या की विमा ही नहीं होती है, छोड़ देते हैं। पाई ये भी एक संख्या होती है, 22/7 3.14, इसको भी छोड़ देंगे। अब बचा R की विमा क्या बताए थी? L। क्योंकि यहां R स्क्वायर है इस फॉर्मूले में, इसलिए विमा इसकी क्या हो जाएगी? L स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा T स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा M N Q T की पावर -2। अब हम m को ऊपर लेके गए तो m ऊपर जाएगा, m इनवर्स हो जाएगा, l स्क्वायर ऊपर जाएगा, l की पावर -3 हो जाएगा, t की पावर -2 ऊपर गया तो प्लस के 2 और प्लस के t स्क्वायर और थे, तो कुल मिलाकर हो जाएगा t की पावर 4, और इसके बाद बच्चों यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर। तो याद रखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या मिल गई अपन लोगों को? एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर होती है। चलिए एक बार लास्ट बार इस टॉपिक को अच्छे से दोबारा रिवाइज करते हैं और उसके बाद इसे समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक था हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा। अब सबसे पहले कूलाम के नियम से, जो कि अभी आज पढ़ा हम लोगों ने, कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। याद रखें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर बराबर में Q1 इंटू Q2। भाई हमें तो इसकी विमा चाहिए, मात्रक चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रोक लिया, बाकी सब अपॉन में पहुंच गए। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया Q1 Q2 अपॉन में F इंटू 4 पाई R स्क्वायर। हमने इसे बड़े स्टाइल से इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसका बहुत यूज होगा। इसे क्या दे दी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें मात्रक चाहिए, लेकिन हम तो मात्रक तब तक नहीं निकाल सकते
जब तक कि हमें इन सब के मात्रक ना पता चले। तो भैया जी याद रखें Q1 व Q2 का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसके बाद F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी R का मात्रक क्या होता है, मीटर। सबकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, यानी कि Q1 का मात्रक कूलाम रखा, Q2 का कूलाम रख दिया, F का न्यूटन रख दिया, और 4 पाई का कोई मात्रक ही नहीं होता, ये तो संख्या है। R के प्लेस पर मीटर, R का स्क्वायर है इसलिए मीटर का स्क्वायर। अब आते हैं इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाता है कूलाम स्क्वायर, अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर आ जाता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। याद रखिए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब हमें विमा चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने के लिए हमें इन सब की विमाएं पता होनी चाहिए। याद रखें Q1 व Q2 की विमा क्या हो जाएगी, 80, ठीक है ना। F की विमा ml इनवर्स 2 हो जाएगी, R की विमा L हो जाएगी, ओके ना। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यू को रखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख ली, एप्सिलॉन नॉट बराबर था Q1 Q2 अपॉन में हो जाएगा F इंटू 4 पाई R स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर, तो Q1 की विमा क्या है 80 रख दी, Q2 की भी क्या है 80 तो वो भी रख दी। इसके बाद अपॉन में F की विमा ml इनवर्स 2 है उसे रख दिया। यहाँ पर 4 पाई संख्या होती है, संख्या की कोई विमा नहीं होती है, इनको छोड़ दिया, और R दूरी है उसकी विमा L होती है, दूरी का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर L स्क्वायर। अब हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर हो गया a स्क्वायर टी स्क्वायर, और अपॉन में हो गया ml क्यूब टी की पावर -2। m को ऊपर ले गए m इनवर्स, l क्यूब को ऊपर ले गए l की पावर -3, t की पावर -2 पर गया प्लस के 2, और प्लस के टी स्क्वायर और मौजूद थे तो t की पावर प्लस के 4 हो गया, t की पावर क्या हो गया प्लस के 4 हो गया, और इनटू में a स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है m इनवर्स l इनवर्स 3 t की पावर 4 a स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम लोग आवेश के मात्रक पढ़ेंगे। याद रखें आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लेकिन इसके अलावा और भी पद्धतियां होती हैं, जैसे सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्थैत कूलाम होता है। क्या होता है, स्थैत कूलाम। इसी प्रकार ईएमयू पद्धति का अगर फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसमें आवेश का मात्रक F कूलाम होता है। तो याद रखें आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्थैत कूलाम होता है, और ईएमयू पद्धति में इसका मात्रक F कूलाम होता है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम, इसके बाद सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्थैत कूलाम, इसके बाद याद रखें ईएमयू पद्धति में आवेश का मात्रक F कूलाम होता है। साथियों इनमें आपस में एक संबंध भी होता है। याद रखें एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम। और इसके बाद याद रखें ये होता है 1/10 एब कूलाम। तो ये इनमें आपस में रिलेशन होता है, संबंध होता है कि एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम या 1/10 एब कूलाम। तो एक बार लास्ट बार फिर से समझ लीजिए, आवेश के मात्रकों को, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है,
ESU पद्धति में यह मात्रक इसका होता है स्थैतिक कूलाम, ठीक है ना, और EMU पद्धति में इसका मात्रक होता है F कूलाम, ठीक है ना। एक बार फिर समझे, SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, CGS पद्धति में इसका मात्रक स्थैतिक कूलाम होता है, इसे ESU पद्धति भी बोलते हैं, याद रखेंगे इसको, और EMU पद्धति में इसका मात्रक F कूलाम होता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन सभी मात्रकों में आपस में एक संबंध होता है, और वो संबंध होता है 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम बराबर में होता है 1/10 F कूलाम। साथियों, स्टूडेंट्स, आपको ये जो पढ़ाया है एप्सिलॉन नॉट की विमा तथा मात्रक और आवेश के मात्रक आपको कैसे लगे, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।